हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन आपका ऐसा था कि Z1 इक्वल टू इनफाइनाइट था, Z2 इक्वल टू आई था और एंड Z3 इक्वल टू 0 था, और W1 इक्वल टू 0, W2 इक्वल टू आई और W3 इक्वल टू इनफाइनाइट। आपको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। ये मैंने होमवर्क दिया था और शायद कुछ लोग नहीं भी कर पाए इसको। ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो लिखेंगे W माइनस W1, W1 माइनस W2, W2 माइनस W3, W3 माइनस W इक्वल टू Z माइनस का Z1, Z1 माइनस का Z2, Z2 माइनस का Z3 एंड Z3 माइनस का Z। ऐसे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, W माइनस का W1 मतलब 0, 0 माइनस का I, W2 आपका I स्टूडेंट्स माइनस W3 इनफाइनाइट, W3 आपका जो है इनफाइनाइट माइनस का W इक्वल टू Z माइनस का Z1, तो Z माइनस का इनफाइनाइट, Z1 आपका है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट माइनस का I, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे Z2 स्टूडेंट्स है आपका I, Z3 आपका है 0, Z3 है 0 माइनस का Z। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको W अपान माइनस का I, यहाँ से I माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस का W इक्वल टू Z माइनस का इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस का I, और यहाँ से I अपान माइनस का Z। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो है W अपान माइनस का I और इसकी वैल्यू होती है माइनस की 1, इसकी वैल्यू जो भी I माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस W, मतलब ऐसे A माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस B इस फॉर्म का जो भी रहेगा, A माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस B इस फॉर्म का जो भी रहेगा स्टूडेंट्स, उसका आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा माइनस का 1, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1। कैसे देखिए मैं बता दूंगा आपको अभी। इसकी भी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1 और ये आपका I अपान माइनस का Z स्टूडेंट्स। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा I ट्रांसफ़र कर देंगे तो I स्क्वायर बाई Z हो जाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस की 1 होती है, W इक्वल टू माइनस का 1 अपान Z। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन सही गलत इसको अगर चेक करना तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? देखो चेक करने का तरीका आपका यह है, अगर मैं यहाँ पे Z की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूँ, देखो W की वैल्यू 0 मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर मैं Z की वैल्यू रखूँगा इन्फिनिटी माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, W हो जाएगी 0। अगर मैं Z की वैल्यू रखूँगा I, यहाँ रख दूँ I तो माइनस 1 अपान I, तो माइनस 1 अपान I और माइनस 1 को लिख दीजिए आप I स्क्वायर, तो I स्क्वायर अपान I मिल जाएगा आपको I। देखिए I मिल गया इस तरह से। अगर मैं Z की वैल्यू रखूँगा 0, W की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इनफाइनाइट मिल जाएगी। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका सही है। अब प्रश्न उठता है स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे माइनस 1 आया? देखो जब भी इसकी वैल्यू निकालनी हो तो लिमिट से के रूप में निकालते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आप जान लीजिए, यहाँ पे हो गया आंसर हमारा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी I माइनस इन्फिनिटी, अब यहाँ रख देंगे n और n माइनस का W, इस तरीके से। मतलब जब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो लिमिट के रूप में लिखिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी I माइनस n, n माइनस W। अब देखो n के स्थान रख देंगे इन्फिनिटी रख देंगे, आपका यही फॉर्म आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व हो जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कर लेंगे कॉमन स्टूडेंट्स, तो I अपान n माइनस का 1 और फिर आपका हो जाएगा n कर लेंगे कॉमन तो 1 माइनस W अपान n। और जो लिमिट को रखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी करके तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, बचेगा माइनस 1 अपान 1 मतलब माइनस का 1। इस बार स्टूडेंट्स इसको भी करेंगे, यहाँ पे इसको भी अगर चेक करना है चाहे तो आप कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसको लिखेंगे z माइनस का n, है ना, जहाँ इन्फिनिटी वहाँ n रख दीजिए क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ n माइनस का I। इसको भी n कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? माइनस की 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट माइनस की 1 आती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो मैंने दिया था, जब भी इन्फिनिटी वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में बेसिकली हमेशा आते हैं, तो इसको आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स, शो दैट द रिलेशन W इक्वल टू 5 माइनस का 4Z, 4Z माइनस का 2 ट्रांसफॉर्म्स द सर्किल mod Z इक्वल टू 1 into a circle of radius unity in W plane and find the center of circle। मतलब स्टूडेंट्स इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है? W इक्वल टू 5 माइनस का 4Z अपान 4Z माइनस का 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करना है, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका देखिए स्टूडेंट्स ये है कि mod Z इक्वल टू 1 आपका एक सर्किल है। ठीक है, आपको इस सर्किल को ट्रांसफॉर्म करना है
है ना, कहाँ पे डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे, आपको ये शो करके दिखाना है कि जब इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब इस स्मार्ट जेड इक्वल टू 1 वाले सर्किल को जब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा तो वह किस में ट्रांसफॉर्म होगा, इनटू अ सर्किल। आप वो एक सर्किल में ही ट्रांसफॉर्म होगा। जब वो डब्ल्यू प्लेन में जाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, कौन, स्मार्ट जेड इक्वल टू 1, तो एक सर्किल में ही ट्रांसफॉर्म होगा जिसका रेडियस क्या होगा, यूनिटी, है ना। और साथ ही साथ उसका हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर भी फाइंड करना है। उसका स्टूडेंट्स हमें सेंटर भी फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे W इक्वल टू जब दे आपका 5 माइनस का 4Z और ये 4Z माइनस का 2, ठीक है। आप यहाँ से Z की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखें यहाँ पे Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4WZ माइनस का 2W इक्वल टू 5 माइनस का 4Z। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4W, इसको ट्रांसफर करिए 4WZ प्लस का 4Z और इसको उधर ट्रांसफर करिए 2W प्लस का 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Z की वैल्यू, ठीक है, 4W प्लस का 1 इक्वल टू 2W प्लस का 5। तो यहाँ से यू गेट 4W प्लस 4, फिर Z इक्वल टू सॉल्व करेंगे 2W प्लस का 5 अपान 4 कॉमन और W प्लस का 1, ये हो जाएगा Z का वैल्यू, है ना। और तुरंत जब भी ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे जिसमें हमें Z प्लेन में कोई आपको इक्वेशन दे और उसे जो हमें W प्लेन में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम Z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W निकालेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देन Z बार निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा, बस जहाँ W है वहाँ W बार कर दीजिए, है ना, एंड नथिंग, या W बार प्लस का 1, ऐसे Z बार निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अच्छा अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, W प्लेन में। तो अब Z प्लेन को मुझे Z प्लेन में जो सर्किल है इसको मुझे W प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू तो मैंने इसी ट्रांसफॉर्मेशन से Z का और Z बार का वैल्यू निकाल लिया। अब पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉड Z इक्वल टू 1 है एक सर्किल है। कैसे पता आपको, आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट Z इक्वल टू जो होता है वो x प्लस आई वाई होता है। क्या होता है, Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। स्टूडेंट Z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई। तो जो आपका मॉड Z होगा ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो मॉड Z इक्वल टू 1 है ना, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा, जब मॉड Z का स्क्वायर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब Z प्लेन में जो सर्किल है वो सर्किल कौन है, यही है। मॉड Z इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब जो मॉड Z इक्वल टू 1 है Z प्लेन में, वो एक सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, 0 0, रेडियस कितना है 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब जो मॉड Z का स्क्वायर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, क्या मालूम है, इसको लिख सकते हैं Z बार इक्वल टू 1। मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट Z बार इक्वल टू 1। अब Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू निकल के क्या आएगी, देखिए यहाँ पे 2W प्लस का 5 अपान 4 और W प्लस 1 और Z बार की वैल्यू 2W बार प्लस का 5 और 4W बार प्लस का 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 4 इंटू 4 है 16 यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2W का 2W बार में 4W W बार, फिर प्लस 2W का 5 में 10W प्लस 5 का 2W बार में 10W बार प्लस 5 का 5 में 25, ठीक है स्टूडेंट्स, अपान अब 4 इंटू 4 16 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, W का W में W बार प्लस W बार और प्लस का 1, यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4W बार प्लस का 10W प्लस का 10, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का 10W बार और प्लस का 25 इक्वल टू आएगा स्टूडेंट्स आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16W बार प्लस का 16W प्लस का 16W बार प्लस का 16, ये आ जाएगा। अब इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ 16W बार है, यहाँ 4W बार है। जैसे इधर आएगा तो माइनस कर जाएगा 12W बार प्लस यहाँ 16W है, यहाँ 10W ट्रांसफ़र कर देंगे तो आएगा 6W, ठीक है। क्या जाएगा आपका 6W, फिर यहाँ पे 16W बार है, यहाँ पे 10W बार ट्रांसफ़र कर देंगे उधर तो प्लस का 6W बार हो जाएगा। यहाँ 16 है, यहाँ 25 है, हो जाएगा आपका जो है माइनस का 9 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। अब तो ध्यान दीजिएगा,
अच्छा W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स U प्लस आई भी, U प्लस आई भी। W बार क्या होगा? U माइनस आई भी। तो अगर कोई बोले आपसे W बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपका मॉड W का स्क्वायर भी होता है। अगर आपसे कोई बोले W प्लस W बार तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2U, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो आई भी से आई भी कैंसिल हो जाएगा, 2U हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो जाएगा 12W बार हो जाएगा कितना? U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, 12U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस का 6 कॉमन और W प्लस W बार 2U और माइनस का 9 इक्वल टू 0, माइनस का 9 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा? देखिए 12U स्क्वायर प्लस 12V स्क्वायर और प्लस का 12U माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्योंकि सर्कल का इक्वेशन देखना है, आप 12 कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा U स्क्वायर प्लस का V स्क्वायर और प्लस का U, और जब 9 में 12 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 0, है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एक सर्किल है, ये एक सर्किल है ना। जैसे देखो यहाँ पे सर्किल क्वेश्चन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल 0। ये उसी तरीके से तो है U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस का 2gu प्लस का 2fv प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2gx, तो x जो u है 2gu से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ये g इक्वल टू, ये सर्कल का इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन सर्कल का है? क्योंकि जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो जिन दो वेरिएबल में होता है उन दोनों वेरिएबल का जो स्क्वायर होता है, जैसे x और y में है तो x स्क्वायर y स्क्वायर कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए u स्क्वायर v स्क्वायर कोफिशिएंट आपका 1 है और साथ ही साथ u भी वाले टर्म या एक्स वाई में है तो एक्स वाई वाले टर्म नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ भी यू भी वाले टर्म नहीं, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस अगर निकालना है तो यार जी इक्वल टू तो 2g से कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि यू भी में है 2g x तब करते हैं जब एक्स वाई में रहता है। तो इसे कंपेयर करेंगे 2g से, तो 2g इक्वल टू 1 तो g इक्वल टू 1/2, v का टर्म है ये नहीं तो f इक्वल टू 0 और c इक्वल टू स्टूडेंट्स है माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। अब अगर आपको रेडियस निकालना है, रेडियस अगर आपको निकालना है निकाल लीजिए रेडियस। जब रेडियस निकालेंगे तो मिल जाएगा रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट में जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस एफ स्क्वायर मतलब 0 और माइनस का सी, तो माइनस सी का वैल्यू माइनस 3/4 प्लस का 3/4। तो इसको ऐड कर देंगे 3 + 1 4, 4/4 मतलब आपका हो जाएगा 1। तो रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1। अब इसका सेंटर का निकालना चाहें तो सेंटर भी बता सकते हैं आप। सेंटर कैसे बताएंगे? अगर सेंटर बताएं, सेंटर बता लीजिए आप। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर आपका होता है माइनस का जी माइनस का एफ, ये सेंटर होता है। तो माइनस का जी जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस जी से जो सेंटर है यहाँ पे तो माइनस का हाफ और यहाँ पर 0। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखना चाहें चीज़ों को ना स्पष्ट है, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे जेड प्लेन में क्या था हमारे पास? मॉड जेड इक्वल टू 1, मॉड जेड इक्वल टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं एक्स एक्सिस इधर ड्रॉ करूँ, इधर वाई एक्सिस में ड्रॉ करूँ तो ये देखो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है आपका 1, ये सेंटर है 0 0। ठीक है, जब मैं इसी को डब्लू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करूँगा, डब्लू प्लेन ये जेड प्लेन था ऊपर, डब्लू प्लेन यू और भी, डब्लू प्लेन को ही हम बोलते हैं यू भी प्लेन। डब्लू प्लेन को ही क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? यू भी प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ अगर आप आ जाइए, इस यू भी प्लेन की बात अगर हम करें, यहाँ पे बात करिए तो यहाँ पे देखिए जो सर्कल बना है उसका सेंटर कितना है? -1/2, 0। तो इधर आपका हो जाएगा -1/2, 0, इधर हो जाएगा -1/2, 0 और रेडियस कितना है आपका? 1। तो ठीक है, तो 1 रेडियस आप जो है ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो इधर 1 है ना, मतलब -3/2 तक जाएगा, इधर आपका हाफ प्लस हाफ तक जाएगा। तो ये आपका सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर जो हो जाएगा वो -1/2, 0 और रेडियस कितना जाएगा आपका? 1। तो ये देखिए जब आप मॉड जेड इक्वल टू 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 को गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जब ट्रांसफॉर्म किए तो हमें डब्लू प्लेन में भी क्या मिला? एक सर्कल ही मिला। मुझे डब्लू प्लेन में भी क्या मिला? एक सर्कल मिला जिसका सेंटर क्या है? जिसका सेंटर है -1/2, 0 और रेडियस का है यूनिटी। तो ये प्रूव करना था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जब मॉड जेड इक्वल टू 1 जो कि जेड प्लेन में है, जब इसे हम इसे डब्लू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें एक सर्किल ही मिलेगा जिसका रेडियस क्या हुआ? यूनिटी। क्लियर है? ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शो दैट ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू
2z प्लस का 3, z माइनस का 4, मैप्स सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0 ऑन टू स्ट्रेट लाइन 4u प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला कि एंड एक्सप्लेन वाई द कर्व ऑब्टेन इज नॉट ए सर्किल। ये बोला है कि क्यों जो कर्व मिला है वो सर्किल नहीं है, तो उसको भी हमें जो है एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल, सेम फंडा यहाँ पे स्टूडेंट, सेम फंडा। यह ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, यह एक सर्किल का इक्वेशन है जिसे हमें जो है इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है। भाई देखो जेड प्लेन में सर्किल का इक्वेशन है, क्योंकि जेड प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, तो ये एक्स वाई प्लेन में दिया है सर्किल का इक्वेशन, और हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इस सर्किल के इक्वेशन को क्या करना है, हमें डब्ल्यू प्लेन में क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्म करना है, डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म करना है। जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें शो करना है कि ये आएगा, और जो कि किसका इक्वेशन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्टूडेंट किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये सर्किल नहीं है, क्योंकि सर्किल अगर होता तो यहाँ पे क्या होगा, u और v का जो स्क्वायर होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को, u स्क्वायर और v स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता या 1 होता, और u v के टर्म आपके क्या होते, जो है एब्सेंट होते। लेकिन यहाँ पे यह केवल u में ही इक्वेशन है ना, एक रैखिक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स अब सॉल्व कैसे करना, बहुत सिंपल, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन दे यहाँ से z का मान निकाल लेना है, 2z प्लस 3 और z माइनस का 4, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, wz माइनस का 4w इक्वल टू 2z प्लस का 3, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे उधर, ट्रांसफ़र कर लीजिए z की साइड, तो wz माइनस का 2z ट्रांसफ़र करेंगे इसको इधर, तो 4w प्लस का 3 स्टूडेंट्स, यहाँ से z कॉमन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4w प्लस का 3 और हो जाएगा w माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन जब ये z का वैल्यू, तो देन z बार का बताना हो तो 4w बार प्लस का 3 अपान w बार माइनस का 2। फंडा यही है कि जिसको ट्रांसफॉर्म करना है उसे z के टर्म में लिखें, और फिर z या z बार के टर्म में लिखें, और फिर यहाँ पे z बार की वैल्यू रख के आप इसको w प्लेन में लेके चले जाएँ, और z बार की जो वैल्यू रखिए उसे w के फॉर्म में रखिए, z की वैल्यू w के टर्म में, z बार की वैल्यू w के टर्म में। तो जो इक्वेशन दिया पहले z के टर्म में, इससे पिछला क्वेश्चन था वहाँ मॉड z इक्वल टू 1 था, तो हमने मॉड z स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दिया, z बार आ गया, तो हमने z बार को w के टर्म में रख दिया, w में कन्वर्ट हो गया, आपको इक्वेशन मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x टाइम दिया है, पहले इसको z में। नाउ अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे z इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, z बार इक्वल टू होगा x माइनस आई वाई, तो z बार होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z प्लस z बार ऐड कर देंगे दोनों को, तो आई वाई से आई वाई कैंसिल, तो 2x मिल जाएगा। ठीक है। अब जो दिया है आपको z प्लेन में जो इक्वेशन दिया, क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 और 2x इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ से स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्थान लिख सकते हैं z बार माइनस का 2 और 2x का स्थान लिख सकते हैं कितना, z प्लस z बार, तो z प्लस z बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा, रख दीजिए वैल्यू, तो z बार, तो z की वैल्यू स्टूडेंट्स 4w प्लस का 3 अपान w माइनस का 2, और z बार की वैल्यू स्टूडेंट्स 4w बार प्लस का 3 अपान w बार माइनस का 2। ठीक है, और माइनस का 2 और z प्लस z बार, तो z की वैल्यू फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 4w प्लस का 3 और w माइनस का 2 और प्लस z बार की वैल्यू फिर यहाँ पे 4w बार प्लस का 3 अपान w बार माइनस का 2, ये हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 हो गया। और देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, w माइनस 2 है ना, या ऊपर देखिए मल्टीप्लाई होगा करेगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे देखिए कितना पहले मिलेगा 4w प्लस का 3, ऐसे पहले कर लीजिए, और 4w बार प्लस का 3 और अपान में स्टूडेंट्स आपका w माइनस का 2 और w बार माइनस का 2। ठीक है, और माइनस का 2 यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे आप, तो w माइनस का 2 और w बार माइनस का 2 ये आपका एलसीएम के रूप में आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4w प्लस का 3 का मल्टीप्लिकेशन w बार माइनस 2 में होगा, और प्लस 4w बार प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स 4w बार प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा w माइनस 2 में, ऐसा।
तो ये काम इधर खत्म और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एलसीएम जब आप यहाँ पे लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम है, तो समथिंग अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू 0 है देन कन्फर्म आपका न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। तो न्यूमरेटर देख लीजिए, तो न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4W का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, तो 16W बार, फिर यहाँ पे प्लस का 12W, इसका इसमें करेंगे प्लस का 12W बार, फिर प्लस का हो जाएगा 9। ये काम खत्म हुआ। यहाँ देखो, यहाँ आपको हो जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ देखो 4W का W बार में तो 4W बार, 4W का -2 में तो माइनस का 8W, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 3 का W में तो प्लस 3W बार, और 3 का -2 में करेंगे तो माइनस का 6, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आगे देखो, आगे प्लस आगे क्या है, 4W बार का W में तो 4W बार, 4W बार का -2 में तो माइनस का 8W बार, और 3 का W में प्लस का 3W, और 3 का -2 में माइनस का 6, और यह इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 16W बार प्लस का 12W, प्लस का 12W बार, प्लस का 9 माइनस का 8W बार, और प्लस का 16W, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 6W बार, 6W बार, फिर माइनस का 12, प्लस का 8W बार, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यहाँ पे माइनस का 16W बार, फिर यहाँ पे माइनस का, देखिए यहाँ पे जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा देखिए, इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, माइनस का ये हो गया, ठीक है, यह प्लस प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 6 हो गया, आगे माइनस है, माइनस का 6W बार, और फिर ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब करेंगे प्लस का माइनस का 8W बार हो जाएगा, माइनस का 8W बार हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद यहाँ करेंगे तो प्लस का 16W बार, क्योंकि आगे माइनस है ना। फिर यहाँ करेंगे तो माइनस का 6W, और फिर आपको हो जाएगा यहाँ प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो देखिए 16W बार माइनस का 8W बार माइनस का 8W बार, ये आपका हो गया कैंसिल, है ना। अब W जितने टर्म उनको देख लीजिए, तो 12W 16W, है ना, 12W 16W माइनस का 6W। तो जब यहाँ पे 16W में से 6W निकालेंगे तो 10W आएगा, 10W प्लस 12W 22W, क्लियर है। फिर देखिए स्टूडेंट्स इस वक्त क्या होगा, यहाँ पे यह हो गया, इससे आगे देखते हैं। आगे W बार देखो, 12W बार माइनस का 6W बार और प्लस का 16, तो वही चीज़ 16 में से 6 जाएगा प्लस का 10, ये भी हो जाएगा 22W बार, ठीक है। कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म में प्लस का 9 है, प्लस का 12 है, प्लस का 12 है, तो जाएगा 33, 12 24 और 9 33, 33 इक्वल टू 0। 11 स्टूडेंट्स कॉमन कर लेंगे, है ना, तो यहाँ मिल जाएगा 2W प्लस 2W बार, 2 कॉमन तो W प्लस W बार, ठीक है। और यहाँ से 11 भी कॉमन करेंगे 3 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया था आपको W इक्वल टू U प्लस आई भी होता है, U प्लस आई भी, और W बार इक्वल टू होता है U माइनस का आई भी। तो जब हम W प्लस W बार आप निकालोगे तो क्या मिलेगा 2U, तो यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और इंटू 2U प्लस का 3 इक्वल टू 0, मीन्स यू गेट 4U प्लस का 3 इक्वल टू 0। दिस रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स और स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था 4U प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करते हैं। ये सब के सब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।